उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नैनीपुर की यह कहानी है। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हर सुबह सूर्य की किरणें जैसे देवताओं का आशीर्वाद लेकर आती थीं। गांव के लोग सीधे सादे और अपने काम में मस्त रहते थे। पर इस शांति के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी, खासकर पुरानी हवेली को लेकर, जो गांव के किनारे वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे, वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। इस गांव में हाल ही में एक नई लड़की का आगमन हुआ था। उसका नाम मालविका था। मालविका की उम्र करीब 25 साल थी। वह एक लेखक थी और शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ समय शांति में बिताना चाहती थी। उसने गांव में एक छोटे से घर को किराए पर लिया और अकेले रहने लगी। गांव वालों के लिए मालविका एक पहेली बन गई थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी खिंचाव था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जो जैसे किसी अनकहे दर्द की कहानी बयां करती थी। एक दिन मालविका ने गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसने सुना कि पुरानी हवेली में अक्सर रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक लड़की का भूत है, जो हर रात अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। मालविका को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। एक रात वो अपनी डायरी लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ी। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा। हवेली के अंदर जाते ही उसने अजीब सी ठंड महसूस की। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से देखा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक भारी आवाज गूंजी। मालविका ने मुड़कर देखा। एक लंबा और मजबूत कद-काठी का युवक खड़ा था। उसने अपना नाम अर्जुन बताया। अर्जुन गांव का पुलिस ऑफिसर था, जो हाल ही में तैनात हुआ था। मालविका और अर्जुन की मुलाकात ने कहानी को एक नया मोड़ दिया। अर्जुन ने उसे चेतावनी दी कि हवेली के करीब जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मालविका जिद्दी थी। उसने हवेली के रहस्य को जानने की ठानी। मालविका को धीरे धीरे पता चला कि उस हवेली से जुड़ी एक पुरानी घटना थी। 10 साल पहले उस हवेली में रहने वाली एक लड़की, रागिनी, की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोगों ने इसे एक आत्महत्या बताया, लेकिन गांव के कुछ लोग मानते थे कि उसे मारा गया था। मालविका ने अर्जुन के साथ मिलकर इस मामले की तहकीकात शुरू की। दोनों ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले, लोगों से पूछताछ की और कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, मालविका और अर्जुन के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। मालविका को अर्जुन के सहारे में सुकून मिलता था, जबकि अर्जुन को मालविका की दृढ़ता और साहस ने प्रभावित किया। एक दिन मालविका को रागिनी की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसने अपनी जान को खतरे की बात लिखी थी। डायरी में एक नाम बार बार आता था, विक्रम। विक्रम गांव का एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। मालविका को शक हुआ कि रागिनी की मौत में विक्रम का हाथ हो सकता है। लेकिन विक्रम के खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं था। मालविका और अर्जुन ने विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच मालविका पर कई बार हमला हुआ, लेकिन अर्जुन ने हर बार उसे बचा लिया। एक रात हवेली में मालविका ने विक्रम को किसी से बात करते हुए सुना। वह स्वीकार कर रहा था कि उसने रागिनी को मार डाला क्योंकि उसने उसकी गैर कानूनी गतिविधियों का विरोध किया था। मालविका ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। अर्जुन और मालविका ने पुलिस के साथ मिलकर विक्रम को गिरफ्तार करवाया। रागिनी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला। इस घटना के बाद मालविका ने अपनी किताब पूरी की, जिसका नाम था साए में छुपा सच। अर्जुन और मालविका के बीच का रिश्ता भी गहराता चला गया। मालविका ने गांव में एक नई शुरुआत की और अर्जुन के साथ एक खूबसूरत भविष्य की ओर कदम बढ़ाया।